टीम है जो लगातार इसको लेकर ड्राइव चला रही है। तो देखिए, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यहां पे एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। इस बीच कार्रवाई के दौरान यहां पे 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से डिपोर्ट किया गया है। FRRO के माध्यम से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है, यानी कि पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए यहां से डिपोर्ट किया गया है और ये एक्शन लगातार आगे भी बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था, वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया था और पता किया गया कि वो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली के रंगपुरी इलाके से पकड़े गए थे सभी घुसपैठी, रंगपुरी इलाके में रह रहे थे अपने आधार कार्ड को छिपाकर, पहचान को छिपाकर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इन्हें इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पे जो देख रहे हैं आप घुसपैठियों को, ये यहाँ पर अवैध रूप से अपनी पहचान को छुपाकर रह रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ओर से एक एक इनकी पहचान की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, संतों की हुंकार, घुसपैठी नहीं स्वीकार। लगातार हम देख रहे हैं साधु संत जो है एकदम लामबंद तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, चाहे फिर वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या देवकीनंदन ठाकुर हो। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी हिंदुओं को या सनातनियों को डराने का प्रयास करेगा, उसके लिए बार बार हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आखिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्यों सनातनियों को डराने का प्रयास हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। हमारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देश विदेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसे देखते हुए देश का साधु संत आज गुस्से में उबल रहा है। आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए। नवी मुंबई में बोलते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं का एक एक हक मांग लिया है। देवकीनंदन ठाकुर ने मांग उठाई है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो बने ही, लेकिन जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हिंदुओं के लिए सरकार एक सनातन बोर्ड बनाकर दे। अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। साधु संत आज सिर्फ देश के हिंदुओं का हक ही नहीं मांग रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हिंसा से देश का संत समाज इतने गुस्से में है कि संतों ने अब राज्य सरकारों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार लाडली बहना का पैसा तो दे, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि किसी बांग्लादेशी महिला को लाडली बहना का पैसा ना मिल जाए। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए, जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। इन मांगों के अलावा देश का संत समाज सरकार से मंदिरों पर कब्जा छोड़ने की मांग कर रहा है। संतों का ये भी कहना है कि वो किसी कीमत में काशी मथुरा से समझौता नहीं करेंगे और जिन मंदिरों पर दूसरे समुदाय के लोगों का कब्जा है, वहां से कब्जा हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज कुंभ में चल रही तैयारियों को लेकर के कई बड़े मुद्दे उठाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि वो तैयारियों में जो कमी दिखाई दे रही है उन्हें, वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हालांकि अखिलेश यादव के तैयारियों में कमी वाले बयान को लेकर के वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके बाद सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है
और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज़्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको पटना से बताएंगे, जहां पर लगातार बीपीएससी के जो छात्र हैं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 15 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चला है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर हमारे सहयोगी विवेक ग्राउंड जीरो पर है। विवेक ओवर टू यू। क्या कुछ मांग लगातार हो रही है, क्योंकि 15 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चला है इस प्रदर्शन को? मांग उसी मांग पर अब वो नारे में तब्दील होता जा रहा है कि हम बराबर एग्जाम नहीं देंगे, जो एग्जाम हमने दिया है उसे आप कैंसिल करें, क्योंकि उसमें धांधली हुई है। और आप तस्वीरें पीछे देख रहे हैं, ये गांधी मूर्ति की तस्वीर है और हम गांधी जी की प्रतिमा के पीछे हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करवाने, री एग्जाम करवाने की मांग को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। बीते कई दिनों से जो छात्रों का प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। छात्रों ने कई बार ये भी कहा कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय चाहिए, हम मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। गांधी मैदान में हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से एग्जाम करवाया गया वो सवालों के घेरे में है। लेकिन बीपीएससी की ओर से कहा गया कि दरअसल जो उपद्रवी हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स सिर्फ वही प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है। तो छात्रों की मांग क्या मानेगी सरकार? सवाल